राजस्थान के बाड़मेर के छोटे से गांव में रहने वाली महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर 48 डिग्री की जलती गर्मी में 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर पानी का मटका भरने जाती हैं। कई घंटों मेहनत के बाद पहुंचती हैं एक हैंडपंप तक, जहां पहले से ही लंबी लाइन लगी होती है और जो पानी मिलता है वो साफ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये बाड़मेर के 31 गांव की हकीकत है, जहां पूरा इलाका सिर्फ एक हैंडपंप पर निर्भर है। और सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में वाटर क्राइसिस यानी पानी का संकट दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। एक तरफ हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और AI सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं, दूसरी तरफ करोड़ों लोग एक बाल्टी साफ पानी के लिए रोज संघर्ष कर रहे हैं। यह आपके घर, आपके खेत, आपके बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा क्राइसिस है। From Rajasthan to Ranchi, from Nasik to Chhattisgarh, this is the same grim reality everywhere. रेखा जो बनी है ना गुप्ता, ये रेखा को पिला दो ये पानी। 2 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा भैया, हालत बिगड़ गई। देखेंगे तो ये टैप सूखे हुए, यहाँ पानी है नहीं, बकेट सूखा हुआ है। ये पानी पीने पर पूरा गांव मजबूर है जी, जिसको पशु भी नहीं पी सकते। अगर पशु पी लेते हैं वो भी बीमार होते हैं। हमें साफ पानी दिया जाए, साफ पानी की मांग यहाँ पर किया जा रहा है। इतने दिन से आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 10 दिन हो गया। ये मेरे पति मर गए नहीं तो मैं बैठूंगी, मैं मर गई, मेरा बेटा बैठा। पानी पीने के लिए भी इतने बड़े आंदोलन करने पड़े हैं। मटके फोड़ करके प्रदर्शन किया जा रहा है। पानी देना पड़ेगा जी सरकार को। बिल्कुल। इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की 18% है, लेकिन यूटिलाइजेबल फ्रेश वाटर सिर्फ 4%। 140 करोड़ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। हर साल लगभग 4000 BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर्स बारिश होती है, लेकिन सिर्फ 1123 BCM ही इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी पानी ड्रेन हो जाता है, नदियों में बह जाता है, समुद्र में चला जाता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर ने वार्निंग दी है कि 15 मेजर रिवर बेसिन्स में से 11 सिवियर वाटर स्ट्रेस की तरफ बढ़ रही हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना, गंगा। ये वो पवित्र नदियां हैं जिनके साथ हमारी सिविलाइजेशन जुड़ी है, लेकिन आज पोल्यूशन, ओवर एक्सट्रैक्शन और क्लाइमेट चेंजेस उन्हें मार रहे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 166 मेजर रिजर्वॉयर्स का लाइव स्टोरेज सिर्फ 38.72% था, जो मिड मई तक 34.45% रह गया। सिर्फ 2 हफ्तों में 8 BCM पानी कम हो गया। कई बड़े रिजर्वॉयर्स नॉर्मल कैपेसिटी के 50% से नीचे चल रहे हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये अगले साल की फसल, पीने का पानी और जिंदगी का संकट है। अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है। हम उतना वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं जितना अमेरिका और चाइना मिलकर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री के डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 6762 ग्राउंड वाटर यूनिट्स में से 730 यूनिट्स यानी 10.8% ओवर एक्सप्लॉइटेड है। मतलब एक्सट्रैक्शन रिचार्ज से ज्यादा हो चुका है। 2024 का पोस्ट मॉनसून ग्राउंड वाटर सर्वे हमें बताता है कि पंजाब के 62.5% सैंपल्स में यूरेनियम सेफ लिमिट से ज्यादा पाया गया और हरियाणा में भी 23.7% सैंपल्स यूरेनियम लेवल्स के साथ कंटैमिनेटेड। यूरेनियम, वही यूरेनियम जो न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होता है, वो पीने वाले पानी में है। अब बात करते हैं दिल्ली की, हमारी राजधानी। दिल्ली में हर साल एक्सट्रैक्शन रिचार्ज से 200 मिलियन क्यूबिक मीटर ज्यादा होता है। 22,000 से ज्यादा इलीगल बोरवेल्स आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें अब तक लगभग 13,000 सील हो पाए हैं। और यमुना में सीवेज और टॉयलेट वेस्ट का पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि फीकल कॉलीफॉर्म लेवल्स सेफ लिमिट से कई गुना ऊपर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के ISBT के पास यमुना के कुछ स्ट्रेचेस में डिसॉल्व ऑक्सीजन 0 रिकॉर्ड की गई, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति में मानी जाती है। साइंटिफिकली एक रिवर डेड होती है जब ऑक्सीजन 0 होता है। यमुना क्लीनअप पर अब तक अलग अलग स्कीम्स में 8,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। आज ये हो गया कि ये कहने को यमुना मां है, पर यमुना मैली। अब बात करते हैं गंगा की। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर अब तक 43,000 करोड़ से ज्यादा सैंक्शन हो चुका है। लगभग 355 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हैं और हंड्रेड्स ऑफ MLD सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी ऐड की गई है। फिर भी नदी में सीवेज, फिर भी नदी में जहर बह रहा है।
कैग रिपोर्ट्स ने मल्टीपल स्टेट्स में स्लो प्रोग्रेस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और इंप्लीमेंटेशन फेलियर्स को एक्सपोज किया है। फंड्स खर्च हुए लेकिन नदियां साफ नहीं हुई। ये बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच का खोखला वादा है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आप लोगों ने जल जीवन मिशन तो सुना ही होगा। हर घर में नल, 3.5 लाख करोड़ रुपीस का बजट। 2019 में सिर्फ 3.23 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर थे। मार्च 2026 तक ये 15.82 करोड़ हो गया, यानी 79.74% रूरल हाउस होल्ड्स कवर्ड। लेकिन कैग और पॉलिसी सर्कल की मई 2026 रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है, क्या नल का कनेक्शन मतलब सेफ और रेगुलर पानी भी है? बहुत जगह ऑन पेपर कनेक्शंस हैं, लेकिन पानी की क्वालिटी या रेगुलरिटी में कमी है। फिलहाल इसकी डेडलाइन 2028 तक एक्सटेंड हो चुकी है। बहुत सारे कनेक्शंस जल्दी ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि सोर्स सस्टेनेबल नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लॉन्ग टर्म गवर्नेंस और मेंटेनेंस का फेलियर है। और ये सुनिए, जो पानी ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके घर पहुंचने से पहले गायब हो जाता है, यानी लीकेज और थेफ्ट। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में 35 से 40% पानी पाइपलाइंस के लीक होने और इलीगल वाटर माफिया की वजह से रास्ते में ही चोरी हो जाता है। एक तरफ लोग एक बाल्टी साफ पानी को तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों लाखों गैलन साफ पानी सड़कों के नीचे लीक होकर गटर में मिल रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे दुश्मन की जो दिखाई नहीं देता। इंडिया के ग्राउंड वाटर का लगभग 87% हिस्सा एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है और हमारी दो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स राइस और व्हीट को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है। कई जगहों पर आज भी फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल होता है, यानी खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है। नतीजा, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। पंजाब और हरियाणा, जो देश के अनाज का बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं, आज ग्राउंड वाटर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है और इसमें फार्मर्स की गलती नहीं है। फार्मर वही करता है जो इकोनॉमी उसे सिखाती है। पैडी उगाओ, एमएसपी मिलेगा। शुगर केन उगाओ, एमएसपी मिलेगा। सिस्टम ने फार्मर को एक ट्रैप में डाला हुआ है। जब तक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंसेंटिवाइज नहीं होगा, जब तक ड्रिप इरिगेशन सब्सिडाइज नहीं होगा, वाटर वेस्टेज रोकना मुश्किल है। हम वाटर क्राइसिस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आज एक्शन नहीं लिया तो कल बहुत महंगा पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।